बहुत समय पहले कपिलवस्तु नाम के एक समृद्ध राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा राजमहल खुशियों से गूंज उठा। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला महान संत। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र संसार के दुख देखे। उन्होंने सिद्धार्थ को हर सुख सुविधा दी। महल में संगीत था, नृत्य था, वैभव था, लेकिन सिद्धार्थ का मन इन सब में कभी पूरी तरह नहीं लगा। उनकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या जीवन केवल सुख और ऐश्वर्य का नाम है? एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण पर निकले। वहीं उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। कमजोर शरीर, कांपते हाथ, झुकी हुई कमर। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर इंसान एक दिन ऐसा हो जाता है? सारथी ने शांत स्वर में कहा, हां राजकुमार, समय के साथ हर कोई बूढ़ा होता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा। दर्द से कराहता हुआ इंसान, असहाय, कमजोर। फिर उन्होंने एक शव देखा। 4 लोग उसे लेकर जा रहे थे। सिद्धार्थ की आंखों में भय और चिंता भर गई। उन्होंने पूछा, क्या मृत्यु हर किसी को आती है? सारथी ने सिर झुकाकर कहा, हां राजकुमार, मृत्यु जीवन का सत्य है। लेकिन तभी सिद्धार्थ ने एक शांत साधु को देखा। उसके चेहरे पर अजीब सा संतोष था, मानो उसने संसार के सारे दुखों का उत्तर खोज लिया हो। उसी क्षण सिद्धार्थ के भीतर कुछ बदल गया। उस रात पूरा महल सो रहा था, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में नींद नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और छोटे पुत्र राहुल को आखिरी बार देखा, फिर चुपचाप महल छोड़ दिया। राजसी वस्त्र उतारकर उन्होंने साधारण कपड़े पहन लिए। अब वे राजकुमार नहीं थे, वे सत्य की खोज में निकले एक साधक थे। सिद्धार्थ वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे। उन्होंने कठोर तपस्या की, दिनों तक भोजन नहीं किया। शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उन्हें वो सत्य नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन उन्हें एहसास हुआ, अत्यधिक सुख और अत्यधिक कष्ट दोनों ही गलत रास्ते हैं। यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का। सिद्धार्थ गया पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात बीतती रही। मन में अनेक भय आए, भ्रम आए, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। और फिर पूर्णिमा की शांत रात में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस क्षण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने लोगों को सिखाया, क्रोध को प्रेम से जीतो, लोभ को त्याग से जीतो और अहंकार को विनम्रता से। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना क्रोध है। शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। धीरे धीरे हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए। राजा हो या गरीब, हर कोई बुद्ध के शब्दों में सच्चाई महसूस करता था। अपने अंतिम समय में भी बुद्ध शांत थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अप्प दीपो भवः, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। इतना कहकर उन्होंने शांत भाव से अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन उनका ज्ञान, उनकी शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया को शांति और सत्य का मार्ग दिखा रही हैं। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची खुशी धन या शक्ति में नहीं, बल्कि शांत मन और अच्छे कर्मों में होती है। और यही कारण है कि सदियों बाद भी दुनिया उन्हें श्रद्धा से याद करती है।